आज हम त्रिलोचन शास्त्री की कविता चंपा काली काली अक्षर नहीं चिन्हती की चर्चा करने वाले। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख हस्ताक्षर त्रिलोचन शास्त्री। आपकी कविता चंपा काली काली अक्षर नहीं चिन्हती, इस कविता में कवि ने गांव के भोली भाली लड़की का चित्रण किया है और उसकी मासूमियत का चित्रण प्रस्तुत कविता में जीवंतता के साथ उद्घाटित करने में कवि सफल हो चुके हैं। ये लड़की इतनी भोली भाली है, इसे अक्षर ज्ञान नहीं है, ये पढ़ना लिखना नहीं जानती, शहर की कृत्रिम जिंदगी इसे पसंद नहीं है, ये गांव में रहना पसंद करती है। और कवि और इस लड़की के संवाद के माध्यम से कवि ने इन चीज़ों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है कि मासूमियत कितनी हसीन होती है और गांव के लोग शहरों को किस दृष्टि से देखते हैं और गांव और शहर की अपेक्षा शहर का जीवन कितना बनावटी है, यह दिखाने का प्रयास प्रस्तुत कविता में किया गया है। कविता है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। मैं जब पढ़ने लगता हूं वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। चंपा सुंदर सी लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंस रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट है, कभी कभी उधम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं पाता हूं वह कागज गायब। कभी कभी उधम मचाती है, कभी कभी वह कलम चुरा ले जाती है। जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूं पाता हूं अब कागज गायब हैं, परेशान फिर हो जाता हूं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूं, फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़ी काम आएगा। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़ी काम करेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात करें, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो अपने बालम को संग साथ रखूंगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, कलकत्ता पर बजर गिरे। तो संवाद के माध्यम से कवि ने गांव की भोली भाली लड़की चंपा का चित्रण किया है, जिसे अक्षर ज्ञान नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती और वो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहती। और जब कवि उसे कहता है कि गांधी बाबा की इच्छा है कि सब लोग पढ़ो, तो वो कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, तो अच्छे गांधी बाबा पढ़ने लिखने की बात कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर कवि ने उस बात की तरफ भी इशारा किया है बातों बातों में कि बिहार आदि के लोग जो हैं कलकत्ता काम ढूंढने जाते हैं, और जब शादी हो जाती है, शादी के कुछ दिनों बाद ही पति जो है काम के लिए कलकत्ता चला जाता है और वहीं का हो रह जाता है। तो
औरतों की मन स्थिति को भी यहाँ पर कवि ने छूने का प्रयास किया है। और वो कहता है, भले ही पढ़ने लिखने के माध्यम से ही सही, वो कह रहा है कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा पति जब काम के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो ये जो दूरियां हैं, ये दूरियां सह नहीं पाओगी, तो तुम उसे कैसे खत लिखोगी या उसका आया हुआ खत कैसे पढ़ोगी। तो इस समस्या की तरफ भी बातों बातों में कवि ने क्या किया है, प्रकाश डालने का प्रयास किया है। लेकिन चंपा इतनी भोली है और वो ग्राम जीवन से इतना जुड़ी हुई है कि वो स्पष्ट रूप में कहती है, एक तो मैं शादी करूंगी नहीं, और शादी कर भी ली तो भी मैं मेरे पति को कलकत्ता नहीं भेजूंगी। ये मासूम लड़की के मासूम सवाल और मासूमियत भरी जिंदगी को कवि ने कलमबद्ध करने का काम चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती में करने का प्रयास किया है। सीधी सरल भाषा में सहज भावनाओं का उद्घाटन करने वाली ये कविता सीधे मन की गहराई में उतर जाती है।